हेलो, नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस एमपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ आप करंट अफेयर्स की सीरीज सफलता सीरीज को देख रहे हैं, जिसकी आज क्लास नंबर 21 है। पिछली क्लास में हमने आपसे टास्क के लिए पूछा था, जिसको आप सभी ने बहुत ही सराहा और टास्क के लिए हामी भी भरी है। इसलिए हम प्रतिदिन कुछ ऐसी चीजों को लेंगे जिसके बारे में या तो आप पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, या जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी होगा। तो प्रतिदिन एक दो चीजें हम आपको दिया करेंगे जिसके बारे में आपको लिखना है। इससे आपकी एक्स्ट्रा मिसलेनियस तैयारी और अच्छी होगी। और सभी विषयों के बारे में, एमपी के सभी विषयों के बारे में कोई भी आपको ऐसे रैंडमली टास्क दिए जाएंगे। जैसे कल आपने जंगल सत्याग्रह और उसके अलग अलग क्षेत्रों के बारे में लिखा। घुनघुटी जंगल सत्याग्रह, टुरिया मुरिया जंगल सत्याग्रह, ठीक है। आपने बैतूल वाला लिखा, घोड़ा डोंगरी के बारे में लिखा, लखा पतेरी के बारे में लिखा, छिंदवाड़ा की जंगल सत्याग्रह के बारे में लिखा, डिंडोरी का लिखा। बहुत कम लोगों ने डिंडोरी वाला लिखा है, ठीक है। तो ऐसे ही टास्क आपको दिए जाएंगे। आज आपको दो टास्क दिए जा रहे हैं। एक, सिंधिया राजवंश के जितने भी शासक हैं आपको याद कराए गए हैं, उन सबको सीक्वेंस से लिखना है, ठीक है। और दूसरा, माधवराव सिंधिया प्रथम और उनके कार्यों के बारे में आपको लिखना है, उन्होंने क्या क्या करवाया था। ग्वालियर महाराज सरकार की स्थापना, माधव महाराज उनको कहते थे, 9 विभागों की स्थापना, सिंचाई विभाग, सिडनी प्रेस्टन, जादव सागर, माधव सागर, ये सारी चीजें। तो माधवराव सिंधिया प्रथम और सिंधिया वंश के लाइन से आपको शासकों के नाम बिना देखे लिखने हैं, आपको याद करवाए गए हैं। आपको वही टास्क दिए जाएंगे जो आपको क्लास में याद करवाए जाते हैं, समझाए जाते हैं और जो जरूरी भी होते हैं। तो ये आपकी क्लास नंबर 21 है। आज के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अब रिवाइज वाले भी आएंगे आपके, ठीक है, जो आईएमपी सीरीज में भी हुआ करते थे। पहला लिखिएगा, मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को अब किस नाम से जाना जाने लगा है? तो आप लोग भी अब बेरोजगार नहीं हैं, आप लोग आकांक्षी युवा हैं। आप लोगों की आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। तो अब आकांक्षी युवा आप लोग कहलाए जाने लगे हैं, पहला ये नोट कीजिएगा। दूसरा, ई पंजीयन व्यवस्था लिखिएगा, ई पंजीयन व्यवस्था लागू करने में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश है प्रथम स्थान। मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है ई पंजीयन व्यवस्था लागू करने में। इसके अलावा हाल ही में आपने एक खबर भी पढ़ी होगी, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल की। तो भेल को थर्मल पावर प्लांट में दोबारा से उतारा जाएगा। कोयला से जो बिजली बनती है, थर्मल पावर प्लांट में पुनः प्रवेश। और चचाई और सारणी, यहाँ पे दो थर्मल पावर स्टेशन भेल के द्वारा अब चलाए जाएंगे, चचाई व सारणी में। दो थर्मल पावर स्टेशन जिनकी क्षमता होगी 660 मेगावाट की। बहुत जल्दी आपके सामने अब करंट अफेयर्स की इन्हीं क्लासेस में इकोनॉमिक सर्वे के भी लाइन से फैक्ट्स आना शुरू होंगे। इकोनॉमिक सर्वे के कुछ फैक्ट्स आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अब लाइन से बहुत सारे 2-3 क्लास के बाद से इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स भी आप लोगों के सामने अब तेजी से आना शुरू होंगे। तो आपकी यूनिट 6 की भी तैयारी होती जाएगी एमपी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। फिर अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने आयुष कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? आयुष अस्पताल की, लिखेगा, मध्य प्रदेश में हाल ही में
कितने आयुष अस्पताल खोले जाएंगे? तो ये की गई है 12 की, 12 आयुष अस्पताल। तो बेरोजगार युवा, आकांक्षी युवा, ई पंजीयन व्यवस्था लागू करने में नंबर 1। थर्मल पावर प्लांट आपके चचाई सारणी में भेल लगाएगा 660 मेगावाट के। और कितने आयुष अस्पताल खोले जाएंगे आपके? 12। आगे लिखिएगा। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में जन स्वास्थ्य अभियान चलाए जाने की घोषणा हुई है? जन स्वास्थ्य अभियान कितने जिलों में चलाए जाने की घोषणा हुई है? तो अब ऐसे क्वेश्चन कभी आया करें जो पब्लिक की बेहतरी के लिए हो, तो उसमें खुद दिमाग लगा लिया करिए कि सर जी ऐसा क्वेश्चन बनता ही क्यों है। सीधा सा ऐसा नहीं हो सकता क्या कि भाई जन स्वास्थ्य अभियान है, जनता की स्वास्थ्य के लिए अभियान चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल ईस्टर्न एमपी वेस्टर्न एमपी में हो, पूरे एमपी ही में होगा। तो कुछ जिलों को क्यों छोड़ा जाएगा भाई, सभी जिलों में होगा। तो समस्त 55 जिलों में। पीएससी आपको कई बार ऐसे भी चकमा दे सकती है, इसलिए हम हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे। आगे लिखिएगा। जो आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है जबलपुर, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर किसके नाम पर ये रखा गया है? तो महर्षि सुश्रुत के जी के नाम पे ये रखा गया है, जो शल्य चिकित्सा के जनक कहलाए जाते थे। तो महर्षि सुश्रुत आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय आपका जबलपुर। ठीक है। शल्य चिकित्सा के जनक थे। और राइनोप्लास्टी जानते हैं क्या होता है? शल्य चिकित्सा के जनक। राइनोप्लास्टी मतलब नाक की सर्जरी। नाक की सर्जरी इन्हीं के द्वारा भारत में शुरू की गई थी, सुश्रुत जी के द्वारा। याद रहेंगी इतनी चीजें। फिर मध्य प्रदेश ने कितने लाख किसानों को सोलर पंप देने की बात कही है? मध्य प्रदेश में 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे मतलब लगाए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में एक और गोल्ड जो ब्लॉक है उसकी नीलामी की गई है? मुंबई की एक कंपनी को वो बिडिंग दी गई, वो प्रोजेक्ट मिला है। तो कटनी में एमलिया स्वर्ण क्षेत्र है एक, है ना, जहां पे माइनिंग होनी है। ये आपका सिलिमनाबाद में है। और कटनी में ही माइनिंग कॉन्क्लेव हुई थी, 56,000 करोड़ का निवेश आया था। उसी के तहत इसको कनकपुरी के रूप में, कनकपुरी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
तो एमलिया सिलिमनाबाद कटनी में है। अभी हाल ही में उसकी बिडिंग हुई है ना। मुंबई की एक कंपनी को यहाँ खनन के लिए अधिकार दिए गए हैं। ठीक, कितनी चीज देखी हमने आज। बेरोजगार युवा आकांक्षी युवा हो गया। ई पंजीयन व्यवस्था लागू करने में एमपी प्रथम स्थान। भेल का थर्मल पावर प्लांट चचाई और सारणी में 2 लगेंगे। आयुष अस्पताल कितने 12 खोले जाएंगे। जन स्वास्थ्य अभियान कितने जिलों में लगेगा चलेगा, पूरे 55 जिलों में। आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर महर्षि सुश्रुत जी के नाम पे ये रखा गया। राइनोप्लास्टी के ये जनक हैं, शल्य चिकित्सा के जनक हैं। 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। कटनी का एमलिया स्वर्ण क्षेत्र सिलिमनाबाद में है, जहां पे खुदाई होगी सोने के लिए, और कनकपुरी के रूप में इसको विकसित करने का लक्ष्य है। इतना हो गया। फिर ई रक्षक ऐप, ई रूप से रक्षा होगी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये ऐप बनाया गया है। और दिशा ऐप, जब आप घर के बाहर भटकते हो तो आपको दिशा कौन दिखाता है, या दिशा दिखाने का काम ट्रैफिक में किसका होता है, पुलिस का होता है। तो ये आपका मध्य प्रदेश पुलिस विभाग, और ई रक्षक ऐप भी मध्य प्रदेश पुलिस विभाग का है। दोनों नोट कर लीजिए। फिर त्वरित डंप साइट उपचार कार्यक्रम, ये कब से शुरू हुआ है। त्वरित डंप साइट उपचार कार्यक्रम जिस दिन देश हमारा आजाद हुआ, 15 अगस्त 2025 से। 15 अगस्त 2025 से। आगे लिखते हैं। अब हमने बहुत सारा, अभी बहुत सारा आपको कंटेंट पढ़ना है, फैक्ट्स पढ़ना है, कई सारी चीजें। एक चीज और है, जो बच्चे सफलता सीरीज से नए रूप से जुड़े हैं, या जो बच्चे पहले आईएमपी सीरीज में थे जहां वो शुरू में कुछ दिन करंट भी पढ़ते थे, क्योंकि अलग अलग चीजें हो गई थी, इसलिए उसको व्यवस्थित करने के लिए हम कुछ जो प्रश्न ऑलरेडी हो चुके हैं उनको फिर से करेंगे, ताकि आपका करंट अफेयर्स एक जगह पे हो सके। तो कुछ प्रश्न आपके अब रिपीट भी होंगे, तो जिनके रिपीट होंगे वो परेशान नहीं होइए, आपका रिवीजन ही होगा, आप उनको फिर से नोट कीजिए, है ना, अपने करंट वाले रजिस्टर में। और जिनका रिपीट नहीं है उनके लिए नया है, तो वो नए सिरे से याद करेंगे। ये चीज हमने आपको पहले ही क्लियर कर दी, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आईएमपी सीरीज के जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन जो ऑलरेडी वहां करंट के रूप में हो चुके थे, उनको सिस्टमेटिक रूप से यहाँ करवाया जा रहा है, ताकि आपके पास करंट का एक प्रॉपर नोट्स बन सके। तो कुछ कुछ चीजों को हम बीच बीच में कवर करते जाएंगे, तो आज से ही इसकी शुरुआत करते हैं। आपका रिवीजन ही होगा। उद्योग और रोजगार वर्ष, ये किसे घोषित किया गया है इसी वर्ष को, इसलिए इतने सारे कॉन्क्लेव्स हुए हैं। उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने। फिर मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों का लक्ष्य कितना है 2029 तक। 11 हवाई अड्डे, और 2043 तक 14 हवाई अड्डे। वर्तमान में कितने हैं, 8 हवाई अड्डे। सतना और दतिया का लोकार्पण हुआ है कब, 31 मई 2025 को। 31 मई 2025। ठीक है। इसके अलावा
जेंडर बजट कितने विभागों में लागू? जेंडर बजट, अब आपको कमेंट में बताना है कि जेंडर बजट की कुल राशि कितनी है, टोटल कितना पैसा जेंडर बजटिंग में दिया गया है। तो जेंडर बजट 31 विभागों के माध्यम से लागू की गई है। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ है? बस कुछ ही प्रश्न हैं ये वाले, जो बच्चे जिनको लग रहा होगा कि सर जी रिपीट हुए हैं। हम चाहते हैं एक जगह आपका सिस्टमेटिक सब बन जाए, और जिन बच्चों ने आईएमपी सीरीज में करंट नहीं पढ़ा है उन्हें भी वो चीज मिल जाए। तो डेली हम 8-10 चीजें बस लिया करेंगे, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और नए क्वेश्चन तो हम डेली करते ही हैं। तो मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव ये आपकी इंदौर में, ठीक है, डेट लिखेगा 27 अप्रैल 2025। विज्ञान एवं और ये भी बताइएगा कि क्या आप सभी को जो 20 मिनट में वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर्स कराने की जो प्रक्रिया है, क्या वो प्रोडक्टिव लगती है कि कम समय में आपको इतने मिल जाते हैं? अगर हम एमसीक्यू फॉर्म में करते हैं, 20 मिनट में आप कितने एमसीक्यू कर पाते हैं? पहली चीज। और यहाँ हम केवल करंट पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारी तैयारी केवल करंट की पुख्ता हो रही है बहुत अच्छी। एमसीक्यू में प्रॉब्लम होती है कि एक क्वेश्चन पे फिर 8-10 चीजें जीएस की आ जाती हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास का सार नहीं रह जाता। तो क्या 20 मिनट आपके जीवन के प्रोडक्टिव महसूस हो रहे हैं आपको? कोशिश रहेगी इसको और ज्यादा क्वेश्चन करने की। धीरे धीरे जैसे ही आपका कैलेंडर आएगा, हम अपनी गति और बढ़ा देंगे, आपके लिए और सहूलियत की जाएगी फिर। लेकिन जब तक आपका एग्जाम की डेट नहीं आ रही, आप इतना घोंट लीजिए चीजों को। तो मध्य प्रदेश टेक कोर्स कॉन्क्लेव आपका इंदौर 27 अप्रैल 2025 विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, ठीक है। विष्णुधर वाकड़कर जयंती ये लिखिएगा अगला। विष्णुधर वाकड़कर जयंती ये आपका 4 मई को हुई, ठीक है। नीमच में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। लिखना अगला, वाकड़कर इंडोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च ट्रस्ट। वाकड़कर इंडोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च ट्रस्ट, ये कहाँ बना है आपका? उज्जैन में। वाकड़कर इंडोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च ट्रस्ट उज्जैन में, ठीक है। सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क का दर्जा किसे मिला है? सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क ये आपका विक्रम विक्रम उद्योगपुरी, देवास उज्जैन रोड पे है विक्रम उद्योगपुरी। अगला लिखिएगा, भोपाल सम्मेलन का आयोजन कहाँ कब हुआ था? भोपाल ये आपका 13 अप्रैल, भोपाल सम्मेलन 13 अप्रैल। लास्ट लिखिएगा, मल्हारगढ़ साहब सिंचाई योजना। तो माँ से मल्हारगढ़, माँ से मंदसौर, ये आपका
शिवना नदी पे है। और पीकेसी पार्वती काली सिंध चंबल के तहत ये बनाई गई है। ठीक है, तो ये हो गए आपके आज के क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में। बेरोजगार युवा, आकांक्षी युवा, ई पंजीयन में एमपी नंबर 1, भेल के 2 चचाई और सारणी, आयुष अस्पताल 12, जन स्वास्थ्य 55 जिलों में, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर अब शुश्रु जी के नाम पे जाना जाएगा, 20 लाख किसानों को सोलर पंप, कटनी में है मलिया स्वर्ण क्षेत्र, कनकपुरी कटनी, ई रक्षक ऐप मध्य प्रदेश पुलिस विभाग, दिशा ऐप मध्य प्रदेश पुलिस विभाग, त्वरित डंपसाइट उपचार कार्यक्रम 15 अगस्त, उद्योग व रोजगार वर्ष 2025 2029 तक 11, 47 तक 14 हवाई अड्डे, वर्तमान में 8 हैं, जेंडर बजट 31 विभागों में, एक ग्रोथ कॉन्क्लेव इंदौर में, वाकड़कर जयंती 4 मई, वाकड़कर इंडोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च ट्रस्ट उज्जैन, सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क विक्रम उद्योगपुरी, गोपाल सम्मेलन 13 अप्रैल, मल्हारगढ़ दाब सिंचाई परियोजना मंदसौर। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, टास्क जरूर पूरा कीजिएगा। ठीक है, आपकी तैयारी और बेहतर होगी।